आज का अपना टॉपिक है साल्ट। साल्ट का प्रोडक्शन एसिड और बेस के रिएक्शन से होता है। साल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो साल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है HCl प्लस NaOH बनाता है NaCl जो एक साल्ट है, ठीक है, और H2O। HCl में HCl और जब NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो HCl H प्लस निकलेगा और Cl माइनस निकलेगा, और इसमें से Na प्लस निकलेगा और OH माइनस निकलेगा। तो इसमें का H प्लस इसके OH माइनस से रिएक्शन कर जाएगा, वाटर बना देगा। बेस का Na प्लस इसके Cl माइनस से रिएक्शन करके NaCl बना लेंगे जो साल्ट है। इसे कहते हैं टेबल साल्ट। जो हम लोग खाते हैं वो यही NaCl होता है, टेबल साल्ट कहलाता है, टेबल साल्ट। नॉर्मल नमक, नॉर्मल साल्ट यही होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ साल्ट। मतलब साल्ट 3 तरह के होते हैं इसके हिसाब से, जैसे किस तरह का एसिड और कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस मिलाया गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया गया है कि स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया गया है, वीक एसिड मिलाया गया, वीक बेस मिलाया गया है। इसके हिसाब से साल्ट 3 तरह के होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एसिड एंड बेस यूज्ड साल्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मतलब एसिड और बेस किस तरह के मिलाए गए उसके हिसाब से साल्ट 3 तरह के होते हैं। पहला है न्यूट्रल साल्ट, मतलब जब दोनों एसिड और बेस एक ही तरह के होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जब रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल साल्ट बनाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, तो ये न्यूट्रल साल्ट NaCl न्यूट्रल साल्ट होता है, ठीक है, और H2O बनाता है। दूसरा है एसिडिक साल्ट, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्शन करेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी जैसे कोई एसिड लिया अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें से सारे H प्लस निकल जाएंगे, सारे H प्लस निकल जाएंगे। वीक बेस होगा तो इसमें से कम OH माइनस निकलेंगे। तो जब H प्लस OH माइनस से रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा, तो इसमें से कुछ H प्लस बाकी रह जाएंगे ना, क्योंकि NH4OH कम H प्लस OH माइनस निकाल रहा है, ठीक है। NH4OH कम OH माइनस निकालेगा, इसमें से सारे H प्लस निकल जाएंगे तो कुछ H प्लस में बचे रह जाएंगे, तो इसलिए ये एसिडिक साल्ट कहलाएगा, ठीक है। तीसरा है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो NaOH में से सारे OH माइनस आयन बाहर निकल जाएंगे, इसमें से सारे नहीं निकलेंगे, कुछ रह जाएंगे निकलने से, तो इसमें ज़्यादा OH माइनस आयन का इफेक्ट रहेगा, इसलिए बेस का इफेक्ट इसमें ज़्यादा रहेगा, इसलिए बेसिक साल्ट कहलाएगा। मतलब जिसमें जो स्ट्रांग है उसी तरह का साल्ट कहलाएगा। जैसे स्ट्रांग बेस है तो बेसिक साल्ट कहलाएगा, स्ट्रांग एसिड है तो एसिडिक साल्ट कहलाएगा, और अगर दोनों स्ट्रांग हैं तो न्यूट्रल साल्ट कहलाएगा। और अगर दोनों वीक हैं तो देखना पड़ेगा कि किसका इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। तब देखना पड़ेगा एसिड का इफेक्ट ज़्यादा है कि बेस का इफेक्ट ज़्यादा है, तब चेक करना पड़ेगा। पर अगर दोनों स्ट्रांग हैं तो न्यूट्रल साल्ट कहलाएगा। सबसे पहला साल्ट है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, जिसे हमने न्यूट्रल साल्ट कहा था, ठीक है, NaCl से न्यूट्रल साल्ट कहा था। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनता है, इसे कॉमन साल्ट भी कहते हैं। और टेबल साल्ट, जो हमारे खाने में जो नमक पड़ता है, हमारे खाने में जो नमक पड़ता है उसी को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वही टेबल साल्ट कहते हैं। टेबल साल्ट भी कहते हैं, कॉमन साल्ट भी कहते हैं, ठीक है। NaCl इसका फार्मूला होता है NaCl। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैलिनिटी ऑफ ओशियन। जो समुद्र में खारापन पाया जाता है, समुद्र के पानी में जो खारापन पाया जाता है, वो सैलिनिटी जो पाई जाती है वो इसी NaCl की वजह से होती है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फॉर वेरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत से ऑर्गेनिज्म जो सेल के बाहर जो अंदर जो बॉडी में जो होता है फ्लूइड होता है उसमें NaCl पाया जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फॉर वेरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट, मतलब इस कॉमन साल्ट के यूज़ क्या है, NaCl के यूज़ क्या है। ये बहुत से केमिकल बनाने में इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। NaCl का यूज़ बहुत से केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। जैसे
सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा ये बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। HCl बनाने पे इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन बनाने में, क्लोरीन, सोडियम ये सब बनाने में इंडस्ट्रीज़ में NaCl का बहुत यूज़ होता है। ठीक है, इसका यूज़ साबुन बनाने में किया जाता है, सोप बनाने में, सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। और ये हमारे फूड में खाने में भी पाया जाता है। खाने में भी इसका यूज़ किया जाता है फ्लेवर के लिए। ठीक है, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए। और सोडियम क्लोराइड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम के वर्क के लिए हमें सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन साल्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये मसल्स की, हमारी जो मसल्स होती है उसके मूवमेंट के लिए भी हमारी कॉमन साल्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये HCl भी बनाता है, जो हमारे बॉडी में जब डाइजेशन होता है स्टमक में, तो स्टमक में जो HCl होता है उसका फॉर्मेशन इसी NaCl से होता है। ठीक है, इसलिए हमें, हमारे लिए NaCl कॉमन साल्ट बहुत ज़रूरी है। NaCl से बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं। उसमें से पहला केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला होता है NaOH। ठीक है, ये इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा इससे बनाया जाता है, सोडियम मतलब NaCl से पहला केमिकल बनाया जाता है कास्टिक सोडा। ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें OH माइनस आयन है, इसलिए ये बेस है, मेटेलिक बेस है। NaOH मेटल है, OH माइनस है बेस, इसका कैरेक्टर मेटेलिक बेस है। ठीक है, इसका जब फॉर्मेशन करते हैं, जब NaCl में जब पानी मिलाते हैं तो बनता है NaCl प्लस H2O। जब भी NaCl में पानी मिलाएंगे तो ये कहलाता है ब्राइन। इसे कहते हैं ब्राइन। NaCl में जब पानी मिलाते हैं तो कहलाता है ब्राइन। ठीक है, इस ब्राइन से जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, मतलब लाइट में इसको करंट देंगे, इस ब्राइन में जब करंट देंगे तो ये डिकम्पोज होकर बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जब भी ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये ब्रेक होकर NaOH का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को कहते हैं ब्राइन। ठीक है, इट इज़ डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। ठीक, जैसे यह है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, NaCl प्लस H2O ब्राइन, इसको कहते हैं ब्राइन। इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन बना लेगा। ठीक है, जैसे ये एनोड है, ये कैथोड है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, यहाँ दो से सेल लगाए हैं। ठीक है, ये एनोड है, पॉजिटिव आयन जब यहाँ से ब्राइन पास करते हैं NaCl प्लस H2O। ठीक है, ब्राइन पास करते हैं तो NaCl से Na प्लस निकल जाता है, Cl माइनस निकल जाता है, H2O से H प्लस OH माइनस आयन निकल जाता है, OH माइनस आयन। ठीक है, तो ये एनोड है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव पे क्लोरीन आयन इधर आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, इसके पास इसके करीब क्लोरीन आयन आने लगेगा और OH माइनस आयन इसके पास आने लगेगा। ये दो आयन इधर आने लगेंगे और Na प्लस और H प्लस आयन इसके पास आने लगेंगे। जब ये दोनों इधर आने लगेंगे तो क्लोरीन आयन, दोनों क्लोरीन मिलकर Cl2 बना लेंगे, तो ये गैस में निकल जाएंगे। इधर जो H प्लस आयन आएंगे वो H2 बना लेंगे और ये भी गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे, H2O Cl2। अब यहाँ बचेगा Na प्लस OH माइनस आयन। Na प्लस जब इधर आने लगेगा और OH माइनस आयन भी इधर आने लगेगा तो दोनों मिल जाएंगे, तो मिलकर इधर NaOH माइनस आयन NaOH निकल जाएंगे। ठीक है, NaOH निकल जाएगा, तो ये कहलाएगा क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, एनोड पे Cl2 बनेगा, एनोड, ये एनोड है पॉजिटिव एनोड, यहाँ पे Cl2 बनेगा। ठीक है, और कैथोड में बनेगा, इधर बनेगा H2 यहाँ पर, क्योंकि ये निगेटिव है तो इधर H प्लस आयन आएगा और इस पर H2 बनेगा। और नियर कैथोड के पास यहाँ पर बनेगा NaOH सॉल्यूशन, जो इसके सारे इधर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नियर कैथोड के पास बनेगा NaOH सॉल्यूशन, ये याद रखिएगा।
अब उस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के यूज़ देख लीजिए, ठीक है। यूजेस ऑफ NaOH कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा का यूज़ है, इसमें हाइड्रोजन का यूज़ है। इसमें से जो हाइड्रोजन निकलती है वो फ्यूल के लिए मतलब जलाने में यूज़ की जाती है। इसमें अमोनिया बनाने में यूज़ की जाती है। जो फर्टिलाइज़र होते हैं मतलब फर्टिलाइज़र में यूज़ की जाती है। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में मतलब वाटर को साफ़ करने में, ठीक है। जो गंदा पानी होता है उसको साफ़ करने में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। PVC बनाने में क्लोरीन, CFC क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो उसमें पड़ती है फ्रिज में, ठीक है। क्लोरीन CFC बनाने में यूज़ किया जाता है। HCl का यूज़ होता है क्लीनिंग स्टील को यूज़ मतलब साफ़ करने में इसका यूज़ किया जाता है HCl का। और मेडिसिन मतलब दवाइयाँ बनाने में HCl का यूज़ किया जाता है। अब NaOH इसका यूज़ होता है डिग्रीजिंग मेटल्स, ठीक है। मेटल्स को साफ़ करने में मतलब ग्रीस जब लगी रहती है मेटल के ऊपर तो उसको मतलब साफ़ करने, मेटल्स को साफ़ करने में, सोप साबुन बनाने में, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर पेपर बनता है वहाँ NaOH का यूज़ होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स मतलब रेयॉन एक तरह का आर्टिफिशियल फाइबर होता है, उसको बनाने में NaOH का यूज़ किया जाता है। अगला कंपाउंड है बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। इसका फॉर्मेशन होता है स्लेक लाइम मतलब चूने का पानी, इसको कहते हैं चूने का पानी, स्लेक लाइम चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे स्लेक लाइम, इसको स्लेक लाइम बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसकी जब क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा CaOCl2। इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये रिएक्शंस याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और वाटर बनाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है ब्लीच करने में कॉटन्स को और लिनेंस को। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो कपड़े जो ब्लीच किए जाते हैं कॉटन्स और लिनेंस, इसका यूज़ किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्रीज में जो ब्लीचिंग होती है वो इसी ब्लीचिंग पाउडर से होती है, ठीक है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प मतलब जब पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, पेपर फैब्रिक फैक्ट्रीज में जब वुड के पल्प को जब ब्लीच किया जाता है, वुड के पल्प से बनाई जाती है लकड़ी, तो उसको पहले ब्लीच किया जाता है। तो ब्लीचिंग के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, ठीक है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। केमिकल इंडस्ट्री में इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। और इसका वाटर को डिसइंफेक्शन, वाटर में बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, तो उस बैक्टीरियाज से डिसइंफेक्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक। ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका फार्मूला आता है NaHCO3, ठीक है। ये भी बेस है, ठीक है। नॉन कोरोसिव बेस, माइल्ड नॉन कोरोसिव, ये भी एक तरह का बेस है, ठीक है। हम ओनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ा, मतलब जब भी किचन में जब हम पकौड़ा बनाते हैं तो वो उसको क्रिस्पी बनाने के लिए, पकौड़ा ब्रेड उसको क्रिस्पी बनाने के लिए क्या जाता है इसी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का फार्मेशन होता है जब भी अमोनियम ब्राइन सॉल्यूशन हो, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन कराई जाएगी तो बनेगा बेकिंग सोडा, ठीक है। और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनेगा।
अब अमोनिकल ब्रांच सोल्यूशन क्या, इससे पहले जैसे दिखाया था ब्रांच सोल्यूशन NaCl + H2O, NaCl और की जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा ब्रांच सोल्यूशन। इस ब्रांच सोल्यूशन की जब अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा अमोनिकल ब्रांच सोल्यूशन। ठीक है, अमोनिकल ब्रांच सोल्यूशन। अमोनिकल ब्रांच सोल्यूशन जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, ठीक है, अमोनिकल ब्रांच सोल्यूशन जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और NH4Cl भी अमोनियम क्लोराइड में बनेगा। ब्रांच सोल्यूशन है NaCl + H2O। NaCl से जब वाटर मिलाएंगे तो बनेगा ब्रांच सोल्यूशन, और जब अमोनिया इसमें मिला देंगे तो अमोनिकल ब्रांच सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और जब इस बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो बनता है Na2CO3। ठीक है, जब हीट करते हैं तो इससे बनता है Na2CO3 + H2O + CO2, इसे कहते हैं। तो ये Na2CO3 कहलाता है वाशिंग सोडा। नहीं, Na2 बेकिंग सोडा के यूज़, ठीक है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के यूज़, इसका यूज़ बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर होता है इस बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, जब बेकिंग सोडा को और टार्टरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, और जब इस बेकिंग पाउडर का हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बेकिंग पाउडर को हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो ब्रेड को और केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाती है। जैसे जब भी ब्रेड बनाते हैं तो वो फूल जाता है, उसका फूलने की वजह होती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो उसको ऊपर उठा देती है। ठीक है, तो इसीलिए वो फूल जाता है। ठीक है, सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। जो जब इसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं तो बेकिंग पाउडर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड इसको सॉफ्ट और स्पंजी बना देती है। और बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम एंटा एसिड में। एंटा एसिड होती है, जब भी हमें एसिडिटी होती है तब हमें बेकिंग सोडा खा लेना चाहिए। एंटा एसिड मतलब एसिड के अपोजिट काम करता है, एसिड की एसिडिटी को ख़त्म करता है। ठीक है, और इसका यूज होता है सोडा एसिड बनाने में फायर एक्सटिंग्विशर में, मतलब आग बुझाने में काम आता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज आग बुझाने में किया। अगला है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा कहलाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मतलब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब 10H2O से कराएंगे तो ये बन कर बना लेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसको कहते हैं वाशिंग सोडा। कई लोग समझते हैं कि सिर्फ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लिखने से वाशिंग सोडा है, यही वाशिंग सोडा है। नहीं, जब सोडियम कार्बोनेट की 10H2O से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये पूरा कहलाता है वाशिंग सोडा। ठीक है, Na2CO3 + 10H2O, ये इसका फार्मूला है। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब वाइट होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन होता है, और इसका नेचर होता है एल्कलाइन होता है। ठीक है, एल्कलाइन मतलब बेसिक होता है। ठीक है, जब भी बेस में वाटर मिलाएं, अगर वाटर मिलाने पर घुल जाता है तो वो कहलाता है एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन नेचर होता है। इसका फॉर्मेशन होता है बेकिंग सोडा की हीटिंग से। ठीक है, बेकिंग सोडा जब हीट करेंगे तो Na2CO3 बनेगा, और इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, मतलब इसमें वाटर का रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो बनेगा वाशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, ये भी बेसिक होता है, बेसिक साल्ट कहलाता है। क्योंकि ये है प्रोसेस, वाशिंग सोडा बनाने का प्रोसेस है। इस प्रोसेस कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, जब भी सोडियम क्लोराइड और वाटर, इसको क्या कहते हैं, ब्राइन, सोडियम
क्लोराइड और वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो ये कहलाएगा ब्राइन, और इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा देंगे कहलाएगा अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, इसकी जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा NaCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कहलाता है बेकिंग सोडा। ठीक है, ये कहलाता है बेकिंग सोडा और NH4Cl। इस बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे, ठीक है, इस बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। अब इस सोडियम कार्बोनेट की 10H2O से रिएक्शन कराएंगे, मतलब क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे इसका, तो बनाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और ये कहलाएगा वाशिंग सोडा। क्या कहलाएगा? वाशिंग सोडा। ये है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाएगा बेकिंग सोडा। ठीक, वाशिंग सोडा के यूज़ गिलास बनाने में, सोप साबुन बनाने में, गिलास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। ठीक है, वाशिंग सोडा मतलब वाश करने में, ये क्लीनिंग एजेंट कहलाता है। डोमेस्टिक पर्पज़ मतलब कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, डोमेस्टिक पर्पज़ से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द डर्टी क्लॉथ, से तो लिखा ही है, डर्ट और ग्रीस को छुड़ाता है डर्टी क्लॉथ से। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब जब भी वाटर की हार्डनेस को रिमूव करता है। ठीक है, अगला कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपकी इस चैप्टर का लास्ट कंपाउंड है, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसे कहते हैं, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट। ये हेवी हाइड्रेट क्या है? हेवी हाइड्रेट मतलब हाफ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 10H2O डॉट हाफ H2O, तो कहलाएगा कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है जिप्सम, एक कंपाउंड है जिप्सम, कहते हैं जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O CaSO4 डॉट 2H2O। इसको जब 373 केल्विन पर जब हीट करेंगे तो इस केल्विन पे ये 3/2 वाटर रिलीज़ कर देगा और बनाएगा कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन करेगा। जिप्सम की 373 डिग्री केल्विन पर हीटिंग से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। ये वाइट पाउडर होता है। ठीक है, जैसे ये जिप्सम को जब 373 केल्विन पर हीट किया गया तो बना प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 डॉट 2H2O को 373 केल्विन पर जब हीट करते हैं तो CaSO4 डॉट हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट बनता है, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 3/2 H2O अलग हो जाता है। ये कहलाता है जिप्सम, ये कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ देख लीजिए। इसका यूज़ होता है जब भी कभी फ्रैक्चर होता है, जो डॉक्टर जब पट्टी बांधता है, ठीक है, मतलब प्लास्टर करता है, तो उस प्लास्टर में जो वाइट कलर का जो पाउडर लगाता है तो वो यही कहलाता है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करता है डॉक्टर्स ज्वाइनिंग फ्रैक्चर। जब भी फ्रैक्चर्स को ज्वाइन करने में जो सीमेंट यूज़ होती है तो उस सीमेंट यही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाती है। बर्तन बनाने में, खिलौने बनाने में, टॉयज़ खिलौने बनाने में, डेकोरेशन करने में इसी का भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। मेकिंग सरफेस, किसी भी सरफेस को स्मूथ करने में, ठीक है, किसी भी सरफेस को स्मूथ करने में इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है।